गरीब बेटी के हुनर पर फिदा हुआ रजवाड़ी ससुराल। सुबह का समय, माहौल काफी साधारण है। एक पुरानी सिलाई मशीन की चप चप आवाज आ रही है। मोहन चश्मा नाक पर टिकाए हुए एक कपड़े पर चौक से निशान लगा रहा है। मोहन की बेटी राधिका पास ही एक फटे हुए अखबार पर पेंसिल से एक बहुत ही सुंदर लहंगा स्केच कर रही होती है। राधिका बेटा, जरा वो फीता देना। ये वर्मा जी का सूट आज ही तैयार करना है, शाम को वो लेने आएंगे। बहुत काम ज्यादा है आज और हाथ एक ही है। ये लीजिए पापा, और देखिए ना, मैंने ये कितना सुंदर नया डिजाइन बनाया है। अगर हम इस नीले कपड़े पर सुनहरी जरी का काम करें तो ये बिल्कुल राजकुमारी के जैसा लगेगा ना। अरे तेरी ड्राइंग का तो क्या कहना बिटिया, तूने तो कागज पर ही जान फूंक दी है। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि तुझे शहर के किसी बड़े कॉलेज में भेज पाता। तेरा ये हुनर इस छोटी सी दुकान की दीवारों में कैद होकर रह गया है। पापा, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? आपने मुझे गांव के स्कूल में 12वीं तक पढ़ाया, मेरे लिए वही बहुत खुशी की बात है। अब मैं घर जाती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, बहुत देर हो गई है। मोहन राधिका की बात सुनकर निशब्द रह जाता है और राधिका की तरफ देखता है। राधिका दुकान से निकलकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैं घर आ गई और देखो मैंने ये स्केच बनाया है। देखो ना, ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? देख लिया लाडो, देख लिया, पर ये ड्राइंग पेंटिंग से पेट नहीं भरता। पूरा दिन तू पेंसिल घिसती रहती है, कभी चूल्हा चौका भी सीख लिया कर। आखिर अगले घर भी जाना है तुझे। मम्मी, मुझे इसका बहुत शौक है। जब मैं स्केच बनाती हूँ ना तो मुझे लगता है मैं अपनी एक अलग ही दुनिया में हूँ। और देखना आप, एक दिन मैं बहुत बड़ी डिजाइनर बनूंगी। सपने देखना छोड़ और ये रोटियां पकड़। तेरे पापा सुबह से भूखे होंगे दुकान पर, जा उन्हें खाना दिया। ठीक है माँ। राधिका उदास मन से खाना लेकर मोहन की दुकान पर पहुंचती है तो देखती है कि मोहन अपनी सिलाई मशीन में कपड़ा सिलाई करते हुए परेशान बैठा है। अरे यार, ये क्या हो गया? ध्यान भटक गया और इतना महंगा कपड़ा खराब हो गया। वर्मा जी तो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। इस सूट की भरपाई करने में तो मेरी महीने भर की कमाई चली जाएगी। क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? देख बेटा, ये गला गलत कट गया है। अब इसे जोड़ने का कोई तरीका नहीं है। यह पूरा सूट अब बर्बाद हो गया है। मैं अब उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? पापा, फिक्र मत कीजिए, एक रास्ता है। अगर हम इस कटे हुए हिस्से पर पैच वर्क कर दें और उस पर मोतियों की ऐसी डिजाइन बनाएं कि ये लगे ही नहीं यहाँ कोई जोड़ है, तो ये और भी सुंदर लगेगा। रुकिए, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। राधिका फुर्ती से सुई धागा उठाती और कुछ बेकार पड़ी कतरनों और मोतियों से उस खराबी को एक शानदार नेकलेस डिजाइन बना देती है। तभी मोहन बोलता है, बिटिया तूने तो कमाल कर दिया। ये तो पहले से भी ज्यादा कीमती लग रहा है। तेरी उंगलियों में तो जादू है, जादू। तभी वहां कमला आती है। अरे राधिका बेटा, तू खाना तो ले आई और ये पानी की बोतल घर पर ही भूल आई, इसीलिए मुझे भी आना पड़ा। अच्छा हुआ कमला, तुम भी आ गई। ये देखो, ये राधिका ने बनाया है। ये तो मुझसे खराब ही हो गई थी। अरे वाह, ये तो राधिका ने कमाल ही कर दिया। मोहन जी, हमारी बेटी तो आपसे भी 4 कदम आगे निकलेगी, आप देखना। चलिए अब सब मिलकर खाना खा लेते हैं। पूरा परिवार मिलकर खुशी खुशी खाना खाता है। दिन गुजर जाता है और अब अगले दिन ही श्रीमती वर्मा अपना सूट लेने आती है। मोहन जी, क्या मेरा सूट तैयार हो गया है? हाँ जी, ये लीजिए आपका सूट। वाह मोहन जी, डिजाइन तो बहुत ही यूनिक है। मैंने तो ऐसा गला कभी किसी बुटीक में भी नहीं देखा है। ये मोतियों का काम तो बिल्कुल रॉयल लग रहा है। आपने तो मेरी उम्मीद से बढ़कर काम किया है। जी, ये सब मेरी बिटिया राधिका की वजह से हुआ है मैडम जी। उसी का दिमाग था ये। पसंद आया आपको? पसंद क्या, मुझे तो प्यार हो गया इस सूट से। ये लीजिए अपनी सिलाई और ये ऊपर से इनाम। और सुनिए, मेरी ननद की शादी है, मैं आपको 5 और नए सूटों के ऑर्डर देकर जा रही हूँ। हाँ जी, शुक्रिया मैडम जी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन राधिका के कॉलेज में एक कंपटीशन होता है जिसमें सबको अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करना था। राधिका ने भी एक पेपर की गुड़िया बनाई जिसको उसने राजस्थानी पोशाक पहनाया था। राधिका प्रदर्शनी में पहुंचती है। जज राधिका के पास आकर रुकते हैं। ये तुमने बनाया है? अखबार के टुकड़ों से इतनी बारीकी कारीगरी? तुम्हारी कलाकारी और स्केचिंग का सेंस गजब का है। जी सर, मैंने कोशिश की है कि हमारी संस्कृति को नया रूप दे सकूं। बेटा, तुम्हारे डिजाइन तो सबसे हटके हैं। बहुत खूब। तुम्हें डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहिए। तुम बहुत आगे तक जाओगी बेटा। धन्यवाद सर। सभी राधिका की डिजाइन्स की बहुत तारीफ करते हैं। शाम को राधिका खुशी खुशी घर लौटती है और घर पर उसके पिता मोहन उसका इंतजार कर रहे थे। तभी राधिका बोलती है,
पापा आपको पता है, आज कॉलेज में जजों ने मेरी बहुत तारीफ की। जजों ने तो मुझे डिजाइनिंग कोर्स की सलाह भी दी है। पापा, क्या मैं शहर जाके डिजाइनिंग का कोर्स कर सकती हूँ? मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुझे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ा सकूं। पापा आप परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, आपने मुझे 12वीं तक पढ़ाया, वही मेरे लिए बहुत है। अब राधिका अपने पिता के साथ उनके ही दुकान पर काम में हाथ बटाने लगती है। दूसरी तरफ रजवाड़ा परिवार, जहाँ की मालकिन है सुमित्रा देवी। एक दिन सुमित्रा देवी अपनी बहू अंजलि से बोलती हैं। अंजलि बहू, ये तुमने क्या पहना है? आज घर में कुलदेवी की विशेष पूजा है और तुम इस तरह के विलायती कपड़ों में घूम रही हो। कम से कम आज तो हमारी पारंपरिक रजवाड़ी वेशभूषा पहन लेती। हो कम ऑन मम्मी जी, कैसी बातें करती हैं आप? मैं इन भारी भरकम साड़ियों में कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। और वैसे भी आजकल ये सब पुराने जमाने की बातें हो गई हैं। परंपरा पुराने जमाने की बातें नहीं होती बहू, वो हमारी पहचान होती है। अगर ऐसे ही रहा तो हमारी अगली जनरेशन के बाद कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन रजवाड़ा है और कौन साधारण। सुमित्रा, जाने दो, आजकल के बच्चों की अपनी पसंद है। चलो, पूजा का समय हो रहा है। विक्रम सिंह जी की बात सुनकर सभी लोग अब पूजा के लिए बैठते हैं और पूजा के बाद फिर महल के बाहर गरीबों को भोजन और दान वितरित किया जाता है। कुछ समय बाद सुमित्रा देवी का मैनेजर खन्ना सुमित्रा देवी के पास आता है। हुकुम, वो हमने जो शहर में आर्ट एंड क्राफ्ट का इवेंट होस्ट किया था, उसकी रिपोर्ट आई है। उसमें एक 14 साल की बच्ची अदिति ने गजब की क्राफ्टिंग की है। उसने अजंता एलोरा की गुफाओं जैसी जीवंत पेंटिंग्स बनाई हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है खन्ना जी। ऐसे ही दबे हुए हुनर को हमें मंच देना चाहिए। उस बच्ची को हमारे तरफ से स्कॉलरशिप भिजवा दीजिए आप। जी हुकुम। दूसरी तरफ राधिका ने भी हार नहीं मानी। वो दिन रात कुछ न कुछ कलाकारी करती ही रहती थी। एक रात राधिका दिए की रोशनी में एक पुराने कुर्ते पर मोतियों का काम कर रही होती है। तभी कमला वहां आती है। लाडो सो जा, अब पूरा दिन दुकान पर पिताजी की मदद करती है और घर का काम भी करती है, और अब रात को फिर इसमें लग गई। शरीर को थोड़ा आराम भी दे दिया कर बेटा। बस थोड़ा सा बाकी है मम्मी, मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ। अगर ये सफल रहा तो शायद हमारे काम को नई पहचान मिले। आप सो जाइए, मैं बस इसे पूरा करके आती हूँ। ठीक है, पर जल्दी सो जाना, ज्यादा देर तक मत जगना बेटा। कमला सोने चली जाती है और राधिका अपना काम जारी रखती है। अगले दिन सुबह राधिका की सहेली रीना उससे मिलने आती है। रीना की हाल ही में राजस्थान में शादी हुई है और वो एक बहुत ही सुंदर रजवाड़ी ड्रेस पहनकर आती है। अरे रीना, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। शादी के बाद तुम कितनी जच रही हो इस रजवाड़ी ड्रेस में। देख राधिका, मैं वहाँ से ये रजवाड़ी ड्रेस खरीद कर लाई हूँ। सुंदर तो बहुत है, पर यार ये इतना भारी है कि मुझसे पहनी ही नहीं जा रही। कितनी सुंदर कारीगिरी है रीना, ये हाथ का काम है ना? हाँ, पर ये ड्रेस काफी अनकंफर्टेबल है। काश कोई ऐसा होता जो इसे आज के हिसाब से हल्का और पहनने लायक बना देता। खैर ये छोड़, मैं तेरे लिए ये रजवाड़ी चूड़ियां लाई हूँ। रीना की बात सुनकर अब राधिका के दिमाग में एक आइडिया आता है। दोनों सहेलियां आपस में बातें करती हैं और कुछ देर बाद रीना चली जाती है। रीना के जाने के बाद राधिका एक रजवाड़ी ड्रेस का स्केच बनाती है। रात के समय राधिका के पिता घर आते हैं तो राधिका अपने पिता से बोलती है। पापा, मैंने सोचा है कि मैं एक ऐसी रजवाड़ी ड्रेस बनाऊंगी जो दिखने में तो बिल्कुल शाही होगी पर पहनने में बहुत हल्की। मैं इसमें जरी के साथ रेशम के धागों का इस्तेमाल करूंगी। बेटा, रजवाड़ी पोशाकें बहुत महंगी आती हैं। उनके लिए कपड़ा और सामान बहुत महंगा लगेगा, और यहाँ गांव में उसे खरीदेगा कौन? पापा, मैं ये बेचने के लिए नहीं, अपने हुनर को निखारने के लिए बना रही हूँ। मैं साबित करना चाहती हूँ कि हमारी परंपराएं बोझ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। राधिका अब रजवाड़ी ड्रेस बनाने में लग जाती है। दूसरी तरफ रजवाड़ा पैलेस में युवराज उदय सिंह अपनी MBA की डिग्री पूरी करके जॉब ऑफर लेटर लेकर घर आता है। मम्मी, पापा देखिए, मेरी MBA कंप्लीट हो गई है और ये इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से मेरा ऑफर लेटर भी आ गया है। साहबजादे ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, पर बेटा तुझे कहीं और नौकरी करने की क्या जरूरत है? हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, तुझे तो वही संभालना है। पापा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मार्केट में मेरी वैल्यू क्या है। मैं अपना खुद का बिजनेस मॉडल रन करूंगा और हमारे रजवाड़ी हैंडलूम को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाऊंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ उदय, तूने मेरा वादा पूरा किया। अब मेरी बारी है। अब मैं तेरे लिए एक ऐसी बहू तलाशूंगी जो संस्कारी हो और जिसमें कोई अनोखा टैलेंट हो। सुमित्रा देवी पंडित जी को बुलाती हैं और उदय सिंह की शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू कर देती है। एक दिन सुमित्रा देवी का मैनेजर खन्ना सुमित देवी के पास आता है। हुकुम, पास के गांव के सरकारी स्कूल से हमें कुछ बहुत ही टैलेंटेड बच्चों की रिपोर्ट मिली है।
वो बहुत होनहार है और गरीबी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अच्छा खन्ना जी, आप एक काम कीजिए, उसी गांव में आप एक टैलेंट शो का आयोजन करवाइए। टॉप 10 स्टूडेंट की लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें हुनर होगा। उसके आगे की पढ़ाई का खर्चा रजवाड़ा ट्रस्ट उठाएगी। जरा हम भी तो देखें कि इन बच्चों में कितना हुनर है। धीरे धीरे पूरे गांव में अब ये खबर फैलने लगती है। रीना भागे भागे राधिका के घर पहुंचती है। राधिका, राधिका, तेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। शहर के रजवाड़ा खानदान वाले हमारे गांव के पास एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं। वहां सबको अपना हुनर दिखाना है। जिसका हुनर सबसे अच्छा होगा उसे वो लोग फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, समझी? क्या सच में इतने बड़े रजवाड़ा खानदान से लोग आएंगे? हाँ, तेरे पास 10 दिन का समय है। तू जो वो रजवाड़ी ड्रेस बना रही थी ना, उसे पूरा कर ले। ये तेरे लिए सबसे बड़ा मौका है राधिका। चल अब मैं चलती हूँ। रीना वहां से चली जाती है। अब राधिका सोच में पड़ जाती है। 10 दिन वो ड्रेस बनाने में तो बहुत समय लगेगा। मुझे दिन रात एक करना होगा। पापा की दुकान का काम भी है और घर का भी, पर मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। अब राधिका दिन रात मेहनत करने लगती है अपनी ड्रेस को बनाने में। दिन रात एक एक कर राधिका कमरे की मध्यम रोशनी में काम कर रही होती है। राधिका जमीन पर बैठी है। उसके चारों ओर रंग बिरंगे रेशमी धागे, जरी के गोटे और मोतियां बिखरी हुई हैं। सिर्फ 7 दिन बचे हैं। अगर मैंने इस लहंगे में वो रजवाड़ी नक्काशी नहीं उतारी तो मेरी मेहनत पूरी अधूरी रह जाएगी। पापा ने कहा था कि इसमें बहुत वक्त लगेगा, पर मुझे ये समय रहते ही पूरा करना होगा। तभी कमला राधिका के लिए ग्लास में दूध लेकर कमरे में आती है। लाडो बस कर बेटा, ले ये दूध पी ले। 3 रातों से तू ठीक से सोई नहीं है। ये हुनर का मेला तो आता जाता रहेगा बेटा, पर तेरी तबीयत बिगड़ गई तो हम क्या करेंगे? देख तेरी आंखें सूज गई हैं। माँ, ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये मेरे और पापा के सपनों की उड़ान है। अगर आज मैं थक गई तो पूरी उम्र इस सिलाई मशीन की आवाज में घुट कर रह जाएगी। माँ, आप चिंता मत करो, बस ये जरी का काम पूरा होने वाला है। ठीक है, तू बिल्कुल अपने पापा पर गई है। एक बार जो ठान लिया तो फिर पीछे नहीं मुड़ती। ये दूध पी ले और थोड़ी देर सो जा। सुबह फिर दुकान पर भी हाथ बटाना है तुझे। इतना बोलकर कमला वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह राधिका और मोहन दुकान के लिए निकल जाते हैं। राधिका दुकान के काम के साथ साथ अपनी ड्रेस बनाने में लगी हुई थी। तभी मोहन बोलता है, बेटा ये वर्मा जी की साड़ियां अभी तक फॉल पीको नहीं हुई हैं। ग्राहक आने वाला होगा तो ये क्या नया काम लेकर बैठ गई है बेटा? पापा बस 2 मिनट, मैंने सिलाई मशीन पर सारा काम निपटा दिया है। ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये उस इवेंट के लिए है। पापा, मैंने सोचा है कि सिर्फ दुल्हन का जोड़ा क्यों, मैं दूल्हे के लिए भी एक मैचिंग रजवाड़ी शेरवानी डिजाइन करूंगी। क्या दुल्हन के साथ दूल्हे की भी? अरे पागल हो गई है क्या? सिर्फ 3 दिन बचे हैं और तूने अभी शेरवानी शुरू भी नहीं की। बेटा इतनी बड़ी उम्मीद मत पाल, अगर हार गई तो बहुत दुख होगा तुझे। हार और जीत तो भगवान के हाथ में है पापा, पर मेहनत करना तो मेरे हाथ में है ना। आप बस मुझे थोड़ा सा वो सफेद रेशमी कपड़ा दे दीजिए जो कोने में बचा पड़ा है, बाकी मैं कर लूंगी। राधिका अब दिन रात एक करके अपने काम में लग जाती है। इवेंट का दिन भी नजदीक आ जाता है। राजमाता सुमित्रा देवी और मैनेजर खन्ना इवेंट की तैयारियों का जायजा ले रहे होते हैं। उदय भी वहां बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। खन्ना जी, सारी तैयारियां पुख्ता होनी चाहिए। याद रहे, हमें सिर्फ टैलेंट नहीं ढूंढना, हमें वो रूह ढूंढनी है जो हमारी मिट्टी से जुड़ी हो। आजकल के बच्चे तो अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। जी हुकुम, गांव गांव में पैम्फलेट पहुंच गए हैं। सुना है बहुत से होनहार बच्चे भाग ले रहे हैं। कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है तो कोई हाथ की कढ़ाई कर रहा है। मम्मी, आप तो ऐसे एक्साइटेड हैं जैसे खुद कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो। वैसे मुझे ताज्जुब होता है कि इस दौर में भी आप हाथ की कारीगरी को इतना बढ़ावा देती हैं। बेटा उदय, मशीनें चीजें बना सकती हैं पर उनमें एहसास नहीं डाल सकती। एक हाथ से बुना हुआ कपड़ा पहनने वाले को जो सुकून देता है वो शोरूम की महंगी ब्रांडेड शर्ट्स नहीं दे सकती। और मुझे यकीन है इस इवेंट में मुझे मेरी पसंद का हुनर जरूर मिलेगा। इवेंट का दिन आता है। गांव के बहुत से बेहतरीन कलाकार वहां आए होते हैं। राधिका भी एक कोने में अपना छोटा सा स्टॉल लगाए बैठी है। उसके सामने 2 पुतले खड़े हैं। एक पर बेहद खूबसूरत हल्का पर शाही लाल लहंगा है और दूसरे पर सफेद और सुनहरी शेरवानी। हे भगवान, यहाँ तो एक से बढ़कर एक कलाकार आए हैं। किसी ने चिकनकारी की है तो किसी ने माटी से मूर्तियां बनाई हैं। मेरी इस रजवाड़ी ड्रेस को कोई देखेगा भी या नहीं? कहीं मैंने ज्यादा ही बड़ा सपना तो नहीं देख लिया। तभी रीना उसके पास आती है। राधिका, ये लहंगा तो किसी फिल्म की हीरोइन के जोड़े जैसा लग रहा है। देख तो सही, जो भी यहाँ से गुजर रहा है उसकी नजरें तेरे इन पुतलों पर थम रही हैं। पर रीना, ये सब तो अमीर लोग हैं। राजमाता सुमित्रा देवी खुद आ रही हैं। उन्हें मेरी ये हाथ की कढ़ाई पसंद आएगी क्या? तू टेंशन मत ले यार, सबको ये पसंद आएगा।
सुमित्रा देवी, उदय और खन्ना जी एक एक स्टॉल पर जा रहे हैं। सुमित्रा देवी की पारखी नजरें हर चीज को गौर से देख रही हैं। वो एक पेंटिंग को देखती हैं, फिर एक कालीन बुनने वाले को देखती हैं, अंत में राधिका के स्टॉल के सामने आकर रुक जाती हैं। ये तुमने बनाया है? जरी का इतना बारीक काम और वो भी इतने हल्के कपड़े पर। ये डिजाइन तो बिल्कुल हमारे पूर्वजों की पोशाकों जैसा है, पर इसमें कुछ नयापन भी है। जी हुकुम, मैंने कोशिश की है कि रजवाड़ी शान भी रहे और पहनने वाले को बोझ भी ना लगे। आजकल की लड़कियां भारी कपड़े पहनना पसंद नहीं करती, इसीलिए मैंने इसमें रेशम के धागों और जरी का ऐसा तालमेल बिठाया है कि ये रॉयल भी लगे और कंफर्टेबल भी। वाकई ये शेरवानी भी कमाल की है। इसका कट और फिटिंग एकदम मॉडर्न है, पर काम पूरी तरह ट्रेडिशनल। तुमने सब अकेले किया है? जी हुकुम, इसे बनाने में मुझे 10 दिन और 10 रातें लगी। ये मेरा हुनर है और मेरे पापा का आशीर्वाद। हम अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम कुछ भी पहन ले, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना ही हमारी असली खूबसूरती है। राधिका की ये बात सुमित्रा देवी के दिल को छू जाती है। बेटा, तुमने सिर्फ कपड़े नहीं सिले, तुमने हमारी सोच को हकीकत में बदल दिया है। तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो सिर्फ एक सच्चे कलाकार में होती है। धन्यवाद हुकुम। अब रिजल्ट का समय आता है। मैनेजर खन्ना परिणाम की घोषणा करता है। देवियों और सज्जनों, आज का ये हुनर का मेला बहुत सफल रहा, लेकिन एक हुनर ऐसा था जिसने राजमाता का दिल जीत लिया। हुनर ए खास का पहला अवार्ड और शहर के टॉप डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में फुल स्कॉलरशिप दी जाती है कुमारी राधिका को। ये सुनते ही मोहन और कमला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज उठता है। राधिका स्टेज पर जाती है। सुमित्रा देवी उसे ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देती हैं। राधिका बेटा, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम सिर्फ एक गांव की दर्जी की बेटी नहीं हो, तुम एक उभरती हुई कलाकार हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। राधिका का पूरा परिवार बहुत खुश था। सभी उन्हें बधाई देने आ रहे थे। तभी राधिका के पिता मोहन राधिका से बोलते हैं, लाडो, मुझे माफ कर देना, मैं तेरी उड़ान रोक रहा था। तूने तो मेरा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया। अब तू शहर जाएगी और बड़े स्कूल में पढ़ेगी। पापा, ये सब आपकी उस छोटी सी दुकान की बदौलत हुआ है। मैं कहीं भी जाऊं पर आपकी सिलाई मशीन की वो आवाज हमेशा मेरे कानों में गूंजेगी। दूसरी तरफ रजवाड़ा परिवार में सुमित्रा देवी भी राधिका के बारे में सोच रही होती हैं। सुमित्रा देवी अपने पति विक्रम सिंह जी से बोलती हैं, जी सुनिए, मुझे उदय के लिए लड़की मिल गई है, वो राधिका। वैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। गरीब घर की है, पर उसकी सोच, उसका सलीका और उसका हुनर बिल्कुल हमारे खानदान से मेल खाता है। देखिए सुमित्रा, तुम एक साधारण दर्जी की बेटी को रजवाड़े की बहू बनाने की बात कर रही हो। लोग क्या कहेंगे? क्या वो कभी हमारी संस्कृति समझ पाएगी? जी, लोग तो तब भी बातें करते हैं जब हम महलों की बेटियां लाते हैं और वो हमारे संस्कारों का अपमान करती हैं। अंजलि बहू को ही देख लीजिए। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो इस महल को घर बना सके, जो हमारी परंपराओं को गर्व से आगे ले जाए। राजमाता सुमित्रा देवी पंडित जी को बुलाती हैं। तभी पंडित जी घर में आते हैं। राजमाता जी, आपने याद किया? हाँ पंडित जी, आप कल ही राधिका के घर जाइए। ये शगुन की थाली और नारियल लेकर रजवाड़ा खानदान की तरफ से उदय के लिए उसका हाथ मांगिए। कह दीजिएगा कि हमें दहेज नहीं, बस उनकी बेटी चाहिए, बस। जी जी जी, जैसा आप कहे हुकुम। अगले दिन पंडित जी राधिका के घर पहुंचते हैं। पंडित जी को देखकर राधिका के पिता मोहन और कमला बहुत हैरान हो जाती हैं। अरे पंडित जी, आप यहाँ? कोई विशेष बात है क्या? हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ आप। अरे मोहन जी, मैं सेवा लेने नहीं, सेवा देने आया हूँ। राजमाता सुमित्रा देवी को आपकी बेटी राधिका भा गई है। राजमाता ने आपकी बेटी राधिका का हाथ अपने बेटे उदय के लिए मांगा है। ये शगुन का नारियल स्वीकार कीजिए आप। क्या रजवाड़े का रिश्ता हमारी राधिका के लिए? पंडित जी, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है? हम कहाँ गरीब लोग और वो कहाँ राजा महाराजा? ये रिश्ता कैसे मुमकिन है? राजमाता ने कहा है कि राधिका का हुनर ही उसका सबसे बड़ा दहेज है। उन्हें आपकी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें राधिका के संस्कारों की तलाश थी, जो उन्हें राधिका बिटिया में मिल गई है। राधिका पर्दे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। राधिका अपने मन में सोचती है, क्या मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जिस राजमाता की मैंने सिर्फ तारीफें सुनी थी, वो आज मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं। ये सब कहीं कोई सपना तो नहीं है? तभी मोहन पंडित जी से बोलता है, हमें यह रिश्ता मंजूर है पंडित जी। मेरी बेटी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। हमारे लिए तो यही सौभाग्य की बात है।
सभी रिश्ते के लिए मान जाते हैं। पंडित जी रिश्ते की खबर राजमाता को देते हैं। वहीं उदय सिंह भी उनके साथ ही होता है। वाह पंडित जी, ये तो अच्छा हुआ कि वो भी इस रिश्ते के लिए मान गए। तभी उदय सिंह अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं शादी के पहले एक बार उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी खन्ना जी से बोलकर ये खबर लड़की तक पहुंचवा देती हूँ। सुमित्रा देवी के आदेश पर मैनेजर खन्ना राधिका के घर पहुंचते हैं और उन्हें युवराज उदय सिंह की इच्छा बताते हैं। राधिका और खन्ना जी की बातचीत के बाद यह तय होता है कि दोनों राधिका के गांव के पास वाले पार्क में मिलेंगे। अगले दिन सुबह उदय सिंह सादे कपड़ों में राधिका के साथ पार्क पहुंचते हैं। कैसी हो राधिका? इतने बड़े महल में रहने का डर तो नहीं लग रहा? अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो तुम मुझसे बेझिझक पूछ सकती हो। हुकुम, महल बड़ा हो या छोटा, इंसान की नीयत बड़ी होनी चाहिए। मैं बस ये सोच रही हूँ कि क्या मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी। मैं तो बहुत साधारण हूँ, मेरा घर भी बहुत छोटा है, पर आप हवेली में रहते हैं। पता नहीं वहाँ मैं सब कुछ संभाल पाऊंगी या नहीं। राधिका, तुम्हारी यही सादगी ही तो तुम्हारी ताकत है। मुझे खुशी है कि मेरी लाइफ पार्टनर एक ऐसी लड़की है जिसके पास सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि एक विजन भी है। हम मिलकर तुम्हारे उस रजवाड़ी डिजाइन के सपने को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे और मुझे विश्वास है कि तुम रजवाड़ी परिवार की अच्छी बहू साबित होगी। शुक्रिया हुकुम, मैं वादा करती हूँ कि मैं रजवाड़े की परंपरा और आपकी गरिमा को कभी कम नहीं होने दूंगी। अब शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। पूरा शहर जगमगा उठा था। उदय सिंह अपनी चमचमाती शेरवानी में घोड़े पर बारात लेकर आता है। दूसरी तरफ राधिका भी राजस्थानी पोशाक पहने, माथे पर बोरला, चूड़ियां, नथ से सजी हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों की शादी संपन्न होती है और उनके स्वागत के लिए सुमित्रा देवी आरती की थाल लिए खड़ी थी। पधारो सा कुंवर रानी साहिबा, आज वर्षों बाद इस महल के भाग जाग गए हैं। जो तुम जैसी गुणवान और संस्कारी लक्ष्मी इस घर की बहू बनकर आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस रजवाड़े की परंपरा को सम्मान के साथ आगे बढ़ाओगी। मासा, आपका स्नेह और आशीर्वाद बना रहे, बस यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। मैं आपके विश्वास को कभी भी टूटने नहीं दूंगी। अंजलि और हर्षिता कोने में खड़ी इस दृश्य को देख रही होती हैं और आपस में बात करती हैं। अंजलि बोलती है, देख रही हो हर्षिता, मम्मी जी तो ऐसे स्वागत कर रही हैं जैसे कोई साक्षात रियासत की राजकुमारी आई हो, पर आखिर है तो एक साधारण टेलर की बेटी ही ना। मुझे देखना है कि महलों की ये कठोर परंपराएं और कायदे कानून ये गरीब लड़की कितने दिन निभा पाती है। भाभी, मम्मी को उसकी सादगी और उसका हुनर पसंद आया है और मेरे लिए वही मायने रखता है। और सच कहूँ तो इसका जोड़ा आपके उस महंगे डिजाइनर लहंगे से कहीं ज्यादा रॉयल और पारंपरिक लग रहा है। अंजलि को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं बोलती है। तभी सुमित्रा देवी राधिका से बोलती है, राधिका बेटा, हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी परंपरा है कि नई बहू गृह प्रवेश के वक्त कलश को अपने पैर से नहीं गिराती, बल्कि अपने हुनर वाले हाथों से जल छिड़क कर और हाथों के निशान लगाकर अंदर आती है। ये तुम्हारे हुनर और तुम्हारे आने से इस घर में आने वाली खुशहाली का प्रतीक है। राधिका सुमित्रा देवी के कहे अनुसार पूरी गरिमा और सलीके से कुमकुम के थापे दीवार पर लगवाती है और महल में प्रवेश करती है। राधिका, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, कल तुम्हारी पहली रसोई है, ध्यान रखना। हर्षिता, भाभी को उनका कमरा दिखा दो। जी माँ। हर्षिता राधिका को कमरे में ले जाती है। अगली सुबह राधिका जल्दी उठकर नहा धोकर नई दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है और अपने पति उदय सिंह के साथ अपने कमरे में बाहर आती है। हॉल में सभी घर वाले उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सुमित्रा देवी बोलती हैं, राधिका बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, क्या बनाने का विचार है? मासा, मैंने सोचा है कि आज बिल्कुल पारंपरिक राजस्थानी थाली तैयार करूं। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और केसरिया चावल। मैंने सुना है ससुर जी को सादा और शुद्ध घी का खाना बहुत पसंद है। तुम्हें तो सबकी पसंद का पहले से ही पता है। अंजलि बहू तो सैंडविच और पास्ता से आगे नहीं बढ़ पाई, पर तुमने आज इस रसोई की रौनक लौटा दी। ठीक है बहू, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम बनाओ। राधिका किचन में जाती है और तरह तरह के पकवान बनाने में लग जाती है। राधिका अकेले ही सबके लिए खाना बनाकर तैयार करती है। घर के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। राधिका सबके लिए चांदी की थाली में खाना परोसती है। तभी विक्रम सिंह जी बोलते हैं, वाह सुमित्रा, बरसों के बाद ऐसा खाना का स्वाद चखा है, वैसा ही जैसा मेरी माँ बनाया करती थी। राधिका बेटा, तुमने तो दिल जीत लिया, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। सही कहा पापा, ये चूरमा तो लाजवाब है। राधिका, मुझे तो डर लग रहा है कि अब मुझे ऑफिस का खाना पसंद ही नहीं आएगा। मम्मी, ये खाना थोड़ा ज्यादा हैवी नहीं है, आजकल लोग इतना घी नहीं खाते, ये बहुत अनहेल्दी खाना है। मुझे तो अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना पड़ता है, ये सब तो मुझसे खाया नहीं जाएगा। बाहू, जो प्यार से बनाया जाए वो कभी अनहेल्दी खाना नहीं होता है।
और हमारी परंपराओं में घी और शक्कर सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि मान सम्मान का प्रतीक है। अगर तुम्हें नहीं खाना तो तुम अपना सलाद खा सकती हो। अंजलि चुप हो जाती है, पर उसके मन में राधिका को लेकर ईर्ष्या और बढ़ जाती है। कुछ महीने बाद उदय ने महल के एक हिस्से को राधिका के लिए स्टूडियो में बदल लिया था। राधिका वहां कई गरीब लड़कियों को सिलाई और डिजाइनिंग सिखा रही होती है। लड़कियों, याद रखो, डिजाइन सिर्फ कपड़ा नहीं होता, वो एक कहानी होती है। हमें अपनी रजवाड़ी पहचान को ग्लोबल बनाना है, हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। राधिका ये बोल ही रही होती है कि तभी वहां मैनेजर खन्ना आ जाते हैं और वो राधिका से बोलते हैं, छोटी हुकुम, आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ऐसी क्या खास बात हो गई खन्ना जी? आपके बनाए हुए पहले 50 जोड़ों का ऑर्डर पूरा हो गया है और आपको जानकर खुशी होगी कि जयपुर और दिल्ली के बड़े शोरूम्स में आपके राधिका रजवाड़ा ब्रांड के साथ जुड़ने की इच्छा जताई है। सच में खन्ना जी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तभी वहां राधिका का पति उदय भी आ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं राधिका, कल लंदन से एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। वो एक फैशन शो होस्ट कर रहे हैं और वो हमारी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी देखना चाहते हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है राधिका। ये सब कुछ आप लोगों की मदद के बिना कभी मुमकिन नहीं हो पाता जी। अब जल्दी करो, बहुत काम निपटाना है, कल बहुत बड़े लोग आ रहे हैं। राधिका अपनी कारीगरी में लग जाती है। काम खत्म करके राधिका स्टूडियो से चली जाती है। तभी वहां अंधेरे में अंजलि स्टूडियो में छुप कर आती है और वहां एक बहुत ही कीमती लहंगा रखा होता है जो एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए तैयार किया गया है। बहुत नाम हो रहा है ना तुम्हारा। अगर आज ये लहंगा खराब हो गया तो तुम्हारी सारी साख मिट्टी में मिल जाएगी। फिर देखती हूँ मम्मी जी तुम पर कितना नाज करती हैं। आज मैं इस लहंगे को कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। इतना बोलकर अंजलि कैंची उठाती है। जैसे अंजलि कैंची चलाने वाली होती है तभी सुमित्रा देवी वहां आ जाती हैं और लाइट जला देती हैं। अंजलि घबरा जाती है। ये क्या कर रही हो अंजलि? इतनी जलन कि तुम अपने ही घर की बहू का काम बिगाड़ने चली हो। आखिर ये अकेले राधिका की नहीं, हमारी इज्जत का भी सवाल है। तुम्हें जरा भी ये ख्याल नहीं आया? मम्मी, जब से ये आई आपने मुझे पूछना ही बंद कर दिया है। हर तरफ बस राधिका राधिका होता है। मुझे अपनी ही पहचान खोती हुई लग रही है। पहचान छीनने से नहीं, बनाने से बनती है अंजलि। राधिका ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। उसने तो कल ही मुझसे कहा था कि अंजलि दीदी का फैशन सेंस बहुत अच्छा है, उन्हें हमें अपने ब्रांड की मार्केटिंग में शामिल करना चाहिए, और तुम उसके लिए इतना बुरा सोचती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंजलि बहू। इतना बोलकर सुमित्रा देवी अंजलि के हाथ से कैंची लेकर वहां से चली जाती है। अंजलि ये सुनकर सन्न रह जाती है। उसे अपनी छोटी सोच पर बहुत पछतावा होता है। अगले दिन दुनिया भर के डिजाइनर्स आए हैं। राधिका स्टेज के पीछे नर्वस खड़ी है। तभी अंजलि राधिका से बोलती है, नर्वस मत हो राधिका, तुम आज दुनिया को दिखा दोगी कि एक गरीब बेटी का हुनर क्या कर सकता है। हम सबको तुम पर पूरा भरोसा है। शुक्रिया जेठानी जी, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। कुछ समय बाद शो शुरू होता है। जब मॉडल्स राधिका के रजवाड़ी कपड़े पहनकर रैंप पर आती हैं तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। अंत में राधिका स्टेज पर आती है। वो माइक थामती है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है। मेरी जड़ें मेरे पिता की उस छोटी सी दुकान और मासा के अटूट विश्वास में है। हुनर किसी जाति या अमीरी गरीबी का मोहताज नहीं होता, उसे बस एक मौका चाहिए होता है। हमने मिलकर ये साबित किया है कि हमारी सदियों पुरानी पारंपरिक कला और संस्कृति किसी भी विदेशी ब्रांड से कम नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि इस हुनर की रोशनी को कभी मंद नहीं पड़ने दूंगी और हर उस लड़की को ये मंच दूंगी जिसकी राह में गरीबी दीवार बनकर खड़ी है। सभी लोग खड़े होकर राधिका के लिए ताली बजाते हैं। विदेशी क्लाइंट्स खड़े होकर राधिका को सम्मानित करते हैं। राधिका को डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। सुमित्रा देवी राधिका के पास आती है। राधिका, तुमने आज सिर्फ इस रजवाड़े का नहीं बल्कि हमारी सदियों पुरानी कला का सिर पूरी दुनिया के सामने ऊंचा कर दिया है। मुझे तुम पर और तुम्हारे हुनर पर जो विश्वास था, तुमने उसे 100 गुना बढ़ा दिया। तुम मेरी बहू नहीं, इस रजवाड़े की शान हो। सभी घर लौटते हैं। राधिका अपनी सास सुमित्रा देवी से बोलती है, मासा, आज मुझे जो ये सम्मान मिला है, मेरा मन है कि मैं इस ट्रॉफी को सबसे पहले अपने माता पिता के पास ले जाऊं और उनका आशीर्वाद ले सकूं। मेरी सफलता की असली शुरुआत तो उनकी छोटी सी दुकान से हुई थी। क्या मैं एक बार अपने घर जा सकती हूँ? राधिका, तुम्हारा ये ख्याल बहुत अच्छा है, पर अब तुम सिर्फ उस छोटी सी दुकान की ही नहीं, इस रजवाड़े परिवार की बहू हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ये हुनर दिया है, अब उन्हें भी इस महल में सम्मान मिलना चाहिए। हम उन्हें यहाँ बुलाकर उनका मान बढ़ाएंगे। खन्ना जी को तुरंत बुलाओ। सुमित्रा देवी के आदेश पर मैनेजर खन्ना तुरंत वहां आ जाते हैं। खन्ना जी, तुरंत राधिका के माता पिता सम्मान सहित महल में ले आने की व्यवस्था कीजिए। कहिएगा कि उनकी बेटी ने आज पूरे रजवाड़े का नाम रोशन किया है और आज उन्हें हमारा मान रखना है। जी हुकुम,
कुछ समय बाद राधिका के माता पिता मोहन और कमला महल में आते हैं। वो दोनों अपनी बेटी को इतने बड़े मुकाम पर देखकर रो पड़ते हैं। सुमित्रा जी, आपने मेरी बिटिया को वो पहचान दी जो मैं 7 जन्मों में नहीं दे पाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन जी, अब राधिका सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है, और पहचान तो इसके हुनर ने दे दी है। हमने तो बस इसे सही रास्ता दिखाया है। आज राधिका के डिजाइन्स इंटरनेशनल फिल्मों में बड़े बड़े स्टार्स की पसंद बन गए हैं। राधिका डिजाइनर अब एक नाम नहीं, एक मिसाल है। मासा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने उस दिन उस इवेंट में मुझे मौका ना दिया होता तो मेरा टैलेंट आज भी उस छोटी सी दुकान में दब कर रह जाता। अरे सही कहा राधिका, इसलिए हमें और मेहनत करनी होगी। और अब हमारा अगला प्रोजेक्ट है हर गांव में हुनर केंद्र खोलना, ताकि कोई भी राधिका अपनी गरीबी की वजह से पीछे न रह जाए। राधिका अपने माता पिता का आशीर्वाद लेती है। पूरा परिवार खुश था और अब हर तरफ राधिका के पारंपरिक पोशाक की ही चर्चाएं थी।